माता दी। आज की कहानी है संघर्ष। कहानी एक संघर्ष की। एक दिन माँ बाप और एक छोटी सी नन्ही जान सफ़र कर रहे थे, तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि माँ बाप को तो एक्सीडेंट में ही मौत हो गई और वह नन्ही सी जान बच गई। दुर्भाग्य इस बच्ची का, जब माँ बाप मर गए थे वह भी मर जाती, पर संघर्ष उसकी किस्मत बन गई थी। जब भाई ने बहन और बहनोई की एक्सीडेंट की खबर सुनी तो तुरंत वहाँ पहुँचा, पर वह दोनों मृतक घोषित हो गए थे। बच्ची जिंदा थी। उसका मामा अपने साथ लेकर आ गया था। अब शुरू हुई संघर्ष। मामा तो थोड़ा ठीक था, पर मामी तो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। अब मामी की भी एक लड़की थी, पर उसने बचपन से ही उसका जीना हराम कर रखा था। उसका नाम था कृष्णा। कृष्णा सारा काम करती, फिर भी मामी उसको रोज मारती और खाना भी नहीं देती, पर वह कुछ ना कहती, चुपचाप रहती। एक दिन उसकी नानी ने देखा उसने खाना नहीं खाया था, तो नानी वहाँ कमरे में पहुँच गई और पूछने लगी, कृष्णा, तुमने खाना खाया? कृष्णा ने कहा हाँ कह दिया, जबकि उसकी मामी ने खाना नहीं दिया था। पर कृष्णा ने मामी की शिकायत कभी नहीं करी। सारे दिन काम करती, रोती और वैसे ही सो जाती। नानी इसका ख्याल रखती। इसको भी नानी का ही सहारा था। मामी तो बड़ी खराब थी। मामा भी कुछ नहीं करता था। उसको भांजी की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ दिखावा करते थे गांव वालों के सामने। एक दिन की बात है, विशाल और उसकी माँ आए मामी की लड़की को देखने। कृष्णा ने सबके लिए खाना बनाया और बाहर आंगन में रंगोली बनाई। जब लड़के वाले आए तो रंगोली देखकर बड़े प्रभावित हुए। जब खाना खाया तो और भी खुश हुए। मामी ने सब चीज़ों का श्रेय अपनी लड़की को दे दिया और उनसे कहा, ये सारा मेरी लड़की ने बनाया, खाना भी और रंगोली भी। तब तक उसकी नानी आई और कहने लगी, ये सारा खाना और रंगोली कृष्णा ने बनाया है। लड़की और उसकी माँ ने कृष्णा के रिश्ते को हाँ कर दिया। नानी खुश हो गई। मामा, नानी और कृष्णा को शादी के लिए अपने गांव में बुलाया और कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर नानी ने पहले ही कह दिया कि हम अपने कृष्णा को उसकी माँ के सारे गहने देंगे। इसलिए विशाल ने रास्ते में डकैतों को भेजा। पहले डकैतों ने मामा, नानी और कृष्णा को मारा, फिर सारे गहने छीन के भाग गए। जब तीनों अधमरे से लड़के वालों के घर पहुँचे, जब उन्होंने अपना हाल बताया, लड़के की माँ ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। बिना शगुन शादी नहीं होगी। धोखे से सब कुछ छीन लिया और शादी के लिए मना कर दिया। पर लड़की वालों को पता नहीं चला।
कि धोखा किसने दिया। कृष्ण भगवान पर बहुत आस्था रखती थी। उस दिन से उसका भगवान से भरोसा उठ गया। अब वह भगवान को मानती ही नहीं है। वह कहती है, मैंने भगवान को बहुत माना था, पर आज के बाद फिर कभी नहीं पूजूंगी। कृष्णा ने मंदिर जाना बंद कर दिया। मामी ने भी अपने घर नहीं आने दिया। अब कहाँ जाए सोच रही थी कि रास्ते में साईं बाबा की द्वारिका माई दिखाई दी। कृष्णा वहाँ जाने को तैयार हो गई, पर साईं बाबा भी वहाँ नहीं थे। अब वह जंगल की तरफ गई और एक पेड़ के पास गई और उसी पेड़ के नीचे सो गई। सारी रात साईं बाबा वहीं बैठे रहे। कृष्णा को लग रहा था जैसे साईं उसके पास हैं। बाद में उसने सोचा, मुझे सपने में दिखाई दिए साईं। ये भी साईं की लीला थी। एक परिवार आया था वहाँ जो कपड़ों का व्यापार करता था। वह परिवार साईं को बहुत मानता था। वह हर रोज़ साईं की द्वारिका में आता रहता था। उसको अपने साथ कुछ काम करने वाले मजदूर चाहिए थे। साईं चाहते थे कि कृष्णा को कोई अच्छा घर मिले जो उसकी कदर करे। कपड़े के व्यापारी का नाम सेठ मूलचंद था। उनकी पत्नी वसुंधरा, उनका बेटा महेश। साईं चाहते थे कि ये परिवार कृष्णा को अपने घर ले जाएं और कृष्णा को काम पर रख ले। और वैसा ही हुआ। जब वसुंधरा ने कृष्णा को देखा तो वह उसे अपने घर ले गई। उसको अपने साथ काम पर रख लिया क्योंकि कृष्णा एक कर्मठ लड़की थी। वसुंधरा ने उसको पहचान लिया। उसके हाव भाव देखकर जब उसको अपने घर लेकर आई तब कृष्णा ने हर काम के लिए हाँ में भरी। जो काम कृष्णा को दिया जाता उसको वह तुरंत कर लेती। महेश को कृष्णा बहुत पसंद आई। महेश ने अपनी माँ से कहा, मुझे कृष्णा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कृष्णा तो माँ को भी पसंद थी। कृष्णा की नानी ने कहा, हमें कृष्णा पसंद है। नानी भी खुश हो गई। महेश और कृष्णा शादी की तैयारी होने लगी। फिर विशाल ने मामा को झूठे केस में जेल भिजवा दिया। जमानत के लिए पैसे चाहिए थे जो मामी के पास नहीं थे। तब कृष्णा ने अपने पास रखे गहने मामा की जमानत के लिए अपनी मामी को दे दिए और कहा, लो मामी, इन गहनों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी जाओ और मामा की जमानत करवा दो। तब मामी ने कृष्णा के आगे हाथ जोड़े और अपने किए की माफ़ी मांगी। कृष्णा हमेशा से अच्छी थी और मामा मामी के प्रति भी अपना स्वभाव भी अच्छा रखा। उसको कोई मलाल नहीं था कि मामा मामी कैसे हैं और मेरे प्रति कितना गलत सोचते हैं। पर अब हमको अपनी गलती का एहसास होगा और उसने वो माना। गहना लौटाने की सोची पर कृष्णा ने
नहीं लिए और कहा मामा की जमानत कर दो। तब तक जिसने झूठा बयान दिया था वह सामने आया और उसने कहा, आपके मामा सच्चे हैं, मैं ही झूठा बयान देकर उनको फंसाया था, क्योंकि विशाल ने मुझे पैसे का लालच दिया था और यह सब उसका ही करा धरा है। वो हमेशा लोगों के साथ धोखा करता था और अभी भी कर रहा है और वही अंदर जेल जाएगा। तब इंस्पेक्टर ने मामा को रिहा कर दिया और मामी भी गहने भी नहीं लिए। कृष्णा की शादी बड़े धूमधाम से मामा मामी के अपने घर से करने के लिए तैयार हो गए और उसकी शादी हो गई। कृष्णा की जिंदगी अब बदल चुकी थी, उसके सुख के दिन आ गए थे। यही थी साईं बाबा की कृपा। साईं बाबा हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। कृष्णा ने भगवान पर अब पूरा विश्वास किया। भगवान सबकी मदद करते हैं और किस्मत किसकी कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता है। कहते हैं भाग्य से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर नई कहानी पर। धन्यवाद। इधर उधर अभी फिर उधर सो गए रहने, इधर ऊंचाई में सो रही हो तो थोड़ा सा